नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल में प्यारे दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर आपको दोस्तों इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज उपलब्ध हैं। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर दोस्तों आपको कक्षा 9 से लेकर दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, वीडियो, लेखपाल इत्यादि से दोस्तों मैथ की वीडियोज उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो है हर सब्जेक्ट के दोस्तों जो है इसके साथ साथ दोस्तों हर सब्जेक्ट के जो है GS के वीडियोज, रीजनिंग के वीडियोज तथा दोस्तों हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज भी उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज भी उपलब्ध होते हैं। दोस्तों अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने वीडियो डाले जाएं उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों देरी न करते हुए आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट का अध्ययन करेंगे। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमने सबसे पहले दोस्तों एकदम बेसिक नॉलेज अर्थात वर्ड को समझा, ठीक है, फिर नहीं दोस्तों लेटर्स को समझे, वर्ड्स को, सेंटेंस को, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, एक एक सेंटेंस का हमने आपको अध्ययन करवाया। उसके बाद दोस्तों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में दोस्तों आपको पहले हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बताया दोस्तों, फिर दोस्तों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को बताया। अब दोस्तों आपको हम बताएंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। अब दोस्तों यहां आप देखेंगे कि प्रेडिकेट जो हिंदी होती है दोस्तों विधेय होती है। क्या होती है? विधेय। दोस्तों बहुत पहले के पार्ट में हम चर्चा कर चुके हैं जब आपको बता रहे थे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जी हाँ, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। वहां हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट की क्या भूमिका होती है किसी सेंटेंस में, और प्रेडिकेट की भूमिका किसी सेंटेंस में क्या होती है। जाकर आप पीछे की वीडियो को देखिएगा। अगर मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि दोस्तों क्रिया को करने वाला कर्ता जो वर्ब के पहले लिखा होता है, ठीक है ना दोस्तों, जरूरी नहीं होता वर्ब के पहले ही रहे, बाद में भी चला जाता है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों क्रिया यानी कि कार्य को जो संपन्न करता है वो कर्ता होता है, और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह दोस्तों क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे कहा जाए राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो राम के बारे में क्या कहा जा रहा है, इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इज सिंगिंग ए सॉन्ग क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रेडिकेट है, ठीक है। अब दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रेडिकेट के प्रकार, नहीं प्रेडिकेट के पार्ट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे, अगर आप ध्यान दीजिए तो प्रेडिकेट के पार्ट में क्या होगा, यहाँ देखेंगे पहला, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे हम सेंटेंस को पढ़े हैं कि जब सेंटेंस, ध्यान देना, जैसे हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में पढ़े हैं कि सब्जेक्ट में केवल एक शब्द हो सकता है, तो क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, जीरंड हो सकता है ना। तो वही चीज दोस्तों यहाँ पर है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के होने पर, ध्यान देना दोस्तों, इंट्रांजिटिव वर्ब के होने पर प्रेडिकेट भाग में या पार्ट में केवल एक शब्द हो सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों ध्यान देना, जब वाक्य में इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया होगा, किसका प्रयोग दोस्तों, इंट्रांजिटिव वर्ब, हमने लिखा ही नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होने पर, ध्यान देना दोस्तों, इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होने पर प्रेडिकेट भाग में केवल एक शब्द, केवल एक शब्द हो सकता
सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? दोस्तों ध्यान देना, वर्ब अगर आप पढ़ेंगे तो वर्ब ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक ट्रांसिटिव वर्ब होती है, एक इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। इंट्रांसिटिव वर्ब का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो दोस्तों यदि वाक्य में जो है इंट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है? इंट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो प्रेडिकेट पार्ट में दोस्तों एक शब्द के होने पर भी वाक्य का अर्थ पूरा हो जाएगा, यानी वाक्य जो होगा पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। थोड़ा हम वर्ब में बात करते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब दो प्रकार की होती है, एक ट्रांसिटिव वर्ब होती है, एक इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। दोस्तों जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है वो बिना ऑब्जेक्ट के ही अपने अर्थ को पूरा कर देती है। ठीक है, तो दोस्तों जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए दोस्तों वो क्या करती है? वर्ब नहीं ऑब्जेक्ट का सहारा लेती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ अगर आप ध्यान दें, आप देखेंगे कोई सेंटेंस बनता है दोस्तों, तो उसमें सब्जेक्ट होता है और दोस्तों उसमें प्रेडिकेट होता है ना। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कहा जाए दोस्तों मोहन रन्स, मोहन दौड़ता है। अब आप बताइए दोस्तों वाक्य का अर्थ पूरा है कि नहीं? मोहन दौड़ता है ना? ठीक है ना, ये चीज हुआ दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे रंस क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। और दोस्तों मोहन क्या है? यहाँ करता है। ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर ये जो है प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, और रंस क्या है? प्रेडिकेट है। तो दोस्तों रंस केवल आने से ही वाक्य का अर्थ पूरा हो रहा है। अतः दोस्तों देखिए प्रेडिकेट पार्ट में क्या है? एक ही शब्द तो है। तो दोस्तों जब इंट्रांसिटिव वर्ब होगी तो प्रेडिकेट पार्ट में एक भी शब्द हो सकता है। आगे देखेंगे दोस्तों, जैसे कहा जाए गर्ल्स डांस, लड़कियां नाचती हैं। ठीक है ना दोस्तों। जैसे कहा जाए दोस्तों बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। ठीक है, आगे दोस्तों देखेंगे ही लॉफ्ड, वह हंसा। सी स्माइल्स, ठीक है, वह हंसती है। तो दोस्तों यहाँ आप क्या देख रहे हैं? और ढेर सारी चीजें हैं। डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं, है ना? तो दोस्तों ये सब क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब हैं। क्योंकि दोस्तों बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। गर्ल्स डांस, लड़कियां नाचती हैं। मोहन रन्स, मोहन दौड़ता है। सी स्माइल्स, वह जो है मुस्कुराती है। ही लाफ्ड, वह हंसता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि केवल एक ही शब्द तो है। ये सब एक ही शब्द तो है। रंस भी एक शब्द है, डांस भी एक शब्द है, फ्लाई भी एक शब्द है। ये एक शब्द है, तब भी वाक्य का अर्थ पूरा हो जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से क्या हुआ? ये प्रेडिकेट पार्ट हुआ। तो प्रेडिकेट पार्ट में दोस्तों केवल एक शब्द होने पर भी वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है। तो अतः प्रेडिकेट पार्ट में दोस्तों एक भी शब्द देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलें, आइए चलते हैं आगे। मिटा दे, आप इसका नोट से बनाते चलिए। तो दोस्तों यहाँ जो मैं सेकंड लेकर आया हूं, अगर आप ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा सेकंड देखेंगे दोस्तों, सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब होने पर, ध्यान देना दोस्तों, ट्रांसिटिव वर्ब होने पर प्रेडिकेट पार्ट में दो शब्द हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों ट्रांसिटिव वर्ब होगी तो प्रेडिकेट पार्ट में दो शब्द हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, हम ये नहीं करें केवल दो शब्द होंगे, यानी दो शब्द हो सकते हैं। वो कौन कौन शब्द है देख लेते हैं दोस्तों। अगर देखें दोस्तों, जो पहला शब्द होगा दोस्तों वो आपकी ट्रांसिटिव वर्ब होगी। आइए चार्ट के माध्यम से देखते हैं, नहीं तो अभी जगह कम है ना। चलिए, ये सब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा? प्रेडिकेट। दोस्तों इसमें हमने क्या बताया कि दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं दो चीजें कैसे हो जाएंगी दोस्तों। एक आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी दोस्तों, एक आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट।
ठीक है, जैसे कहा जाए दोस्तों राधा कुक्स फूड, राधा भोजन पकाती है। ठीक है ना दोस्तों। अब आप यहाँ देखेंगे कि राधा राधा क्या करती है, भोजन पकाती है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कौन सा कार्य करती है, पकाने का कार्य करती है। क्या पकाती है, फूड पकाती है ना। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे, यहाँ से तो प्रेडिकेट शुरू हुआ, प्रेडिकेट पार्ट में दो चीजें हैं कि नहीं। आगे देखेंगे दोस्तों, मोहन राइट्स अ लेटर। तो यहाँ आप देखिए प्रेडिकेट पार्ट में दो चीजें हैं ना, और दो चीजें हैं तो पहला वर्ब है, दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों ध्यान देना, प्रेडिकेट पार्ट में जब दो चीजें होती हैं तो एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कहा जाए, आगे देखेंगे, सीता बॉट ए कार, सीता ने एक कार खरीदा। तो आप यहाँ देखेंगे दोस्तों प्रेडिकेट पार्ट में दो चीजें हैं, पहला वर्ब होगा, दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आया दोस्तों कि प्रेडिकेट पार्ट में दो चीजें होने पर एक वर्ब होगी, और वर्ब कैसी होगी दोस्तों, ध्यान देना, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब होगी, तभी ऑब्जेक्ट लेगी। इंट्रांजिटिव वर्ब होगी दोस्तों तो ऑब्जेक्ट लेगी ही नहीं। चले आगे, आइए चलते हैं, मिटा दें इसे। आगे चलेंगे दोस्तों, 3 में क्या है, वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होने पर प्रेडिकेट पार्ट में 3 शब्द हो सकते हैं। कितने शब्द दोस्तों, 3 शब्द हो सकते हैं। आइए देखते हैं वो 3 शब्द होंगे कौन। दोस्तों ध्यान देना, एक वर्ब होगा दोस्तों, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट होगा, फिर दोस्तों यहां से आपका शुरू होगा प्रेडिकेट। ठीक है, अब दोस्तों आप यहां देख रहे हैं कि जो है प्रेडिकेट पार्ट में 3 चीजें होने वाली हैं। कितनी चीजें, 3 चीजें होने वाली हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा भी। दोस्तों एक वर्ब होगा, एक दोस्तों जो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक दोस्तों होगा डायरेक्ट। इसे आप स्पेलिंग समझ लीजिएगा, यहाँ पर जगह कम थी। ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोस्तों ध्यान देना, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है दोस्तों सजीव होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख सकते हैं, उसको अभी उल्लेख मैं भी करूंगा। जैसे दोस्तों कहा जाए, ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। तो दोस्तों यहाँ से वर्ब शुरू होती है। देखें प्रेडिकेट में कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं ना दोस्तों, ये वर्ब हो गई। ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट, देखिए मी मन मैं, मुझे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सजीव होता है ना, और पेन क्या होता है, निर्जीव होता है। ठीक है, आगे दोस्तों चलेंगे, जैसे कहा जाए, सी रोट हिम ए लेटर। ठीक है, उसने उसे एक पत्र लिखा। तो दोस्तों प्रेडिकेट पार्ट में 3 चीजें हैं, 3 चीजें होती हैं दोस्तों, तो ध्यान देना, एक वर्ब होती है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, तीसरा भी ऑब्जेक्ट होता है। दोनों ऑब्जेक्ट या तो डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे। नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होंगे, या तो नहीं दोनों साथ होंगे। समझ में आया, आगे चलेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मिटा दे। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे रूल नंबर 4, आप थोड़ा देख लीजिए कि वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब होने पर प्रेडिकेट पार्ट में 3 शब्द हो सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, 3 शब्द हो सकते हैं। ठीक है, चौथा दोस्तों देखेंगे यहाँ पे
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले करने पर ठीक है दोस्तों, जरूरत के मुताबिक या जरूरत के अनुसार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर लगाते हैं। दोस्तों ध्यान देना, ये वर्ब पे डिपेंड करता है कि वर्ब कौन सा प्रीपोजिशन लेती है। ध्यान देना, टू और फॉर दोनों क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, आइए चलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दोस्तों ये क्या होगा, ये एक मिनट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसे लिखेंगे। ये दोस्तों होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, घबराइए नहीं। अच्छा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए, जैसे दोस्तों कहा जाए ही गेव मी, नहीं, ही गेव ए पेन टू मी। अब दोस्तों यहाँ प्रीपोजिशन क्या लगा, टू लगा, क्योंकि गेव जो है दोस्तों प्रीपोजिशन टू लेता है। ठीक है, आगे दोस्तों देखेंगे ही रोट ए लेटर टू मी या टू हिम। समझ में आया दोस्तों। यहाँ दोस्तों कैसे कहा जाए, मोहन bought a car for him या हर। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे जो बाट है दोस्तों प्रीपोजिशन क्या लेता है, हार लेता है। समझ में आया। तो दोस्तों ध्यान देना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले करने पर तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रयोग बाद में करने पर वर्ब के मुताबिक दोस्तों हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन टू या फॉर लगाते हैं। क्लियर हो रहा है। चले आगे, आइए चलते हैं। अब दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। ठीक है, मिटा दें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। आइए चले दोस्तों, जो पांचवा रूल्स है, पांचवा रूल्स है दोस्तों, तो दोस्तों प्रेडिकेट पार्ट में जो है ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड भी हो सकता है। अभी तक दोस्तों हमने देखा कि प्रेडिकेट पार्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में दोस्तों केवल एक शब्द हो सकता था, दो शब्द हो सकता था। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रेडिकेट पार्ट में दोस्तों ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड भी हो सकता है। दोस्तों हमने जीरंड का अध्ययन किया है ना अभी, कि जो है वो सब्जेक्ट के रूप में हो सकता था, यानी नाउन के जैसा कार्य करता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकता है। आइए देख लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ देखेंगे, हम यहाँ पहले देखेंगे, चार्ट बनाएंगे सब्जेक्ट, फिर दोस्तों ये होगा प्रेडिकेट। चलिए, जैसे दोस्तों अगर यहाँ हम लिख दें, एक मिनट, यहाँ प्रेडिकेट पार्ट में दो चीजें होंगी। ठीक है, एक दोस्तों वर्ब होगा, एक होगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट रूप में क्या होगा, देखिए जीरंड। जीरंड का कैसे बनता है बताइए। जब मैं आपको सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, हमने जीरंड आपको बताया था। जीरंड कैसे बनता है, वर्ब की पहली अवस्था में जब हम आईएनजी लगा दें और वह नाउन का कार्य करे, तब वह जो है जीरंड कहलाता है। ठीक है, इन्फिनिटिव को भी पढ़ाया था। आइए चलते हैं। तो दोस्तों कैसे कहा जाए, मोहन लाइक्स। ठीक है, मोहन लाइक्स प्लेइंग। देखो प्ले माने खेलना होता है, अगर आईएनजी लग जाए प्लेइंग, यानी कि मोहन जो है खेलना पसंद करता है। ठीक है दोस्तों, आई वांट्स स्मोकिंग। मैं जो है धूम्रपान करना चाहता हूं। ठीक है ना दोस्तों। अगर आप दोस्तों देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, कहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब है, बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आप इतना जानिए, यहाँ तक यही। जब मैं वर्ब बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कौन सी फाइनाइट वर्ब होती है, कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कहा जाए दोस्तों, आई
डिसलाइक। देखिए दोस्तों डिसलाइक से नहीं होगा, क्योंकि आई के साथ जो होता है, एक मिनट यहाँ गलत है, आई वांट्स में लिख दिया ना, नहीं गलत है, आई वांट से नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको इसके तुरंत बाद टेंस पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, आई डिसलाइक फाइटिंग, FIGSTING, मैं जो है लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करता हूँ। चले बच्चे, दोस्तों आगे चलें। बॉयज हेट, लड़के घृणा करते हैं ड्रिंकिंग। ठीक है, लड़के जो है पीना पसंद नहीं करते हैं, यानी अर्थात घृणा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप क्या देख रहे हैं बताइए, ये क्या है बताइए, ये सब क्या है, ये सब जीरंड है ना। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट के रूप में ध्यान देना, जीरंड भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही हमने पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है प्रेडिकेट के पार्ट में प्रेडिकेट के बारे में और पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को अच्छी तरह से देख चुके होंगे, आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।